ये CDS 2 2020 का सेकंड पार्ट है। 60 तक हम कवर कर चुके हैं, 61 से शुरू होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। सऊदी अरेबियन प्लेट यही मेजर नहीं है, ये माइनर है। अंटार्कटिका मेजर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया ये भी मेजर है, पैसिफिक भी मेजर है। ऑप्शन ए इसका गलत होगा, ये माइनर प्लेट है, माइनर नॉट अ मेजर। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन। तो ये सबसे है मैरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, ये फिलीपींस में है, फिलीपींस एंड फिलिपाइन। कर्नाडक ट्रेंच ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड। और मेरियाना तो आपको पता ही है, अटलांटिक ओशियन में है मैरियाना ट्रेंच। 63, द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड। तो उन्हें बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। तो ये जो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल। एंड ये है गैस प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है। यूएसए के पास है, रशिया के पास है, कनाडा, बेलारूस के पास टुंड्रा वेजिटेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो, गलत पूछा हुआ है। आप देख रहे होंगे जितना हम पीछे बढ़ते जा रहे हैं तो 1918 आप देखेंगे तो बर्लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड यही क्वेश्चन अब 2024-25 इनमें क्या है कि स्टेटमेंट में डाले जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लूवियल लैंडफॉर्म। फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है। शर्क ये ग्लेशियर से, यही फ्लूवियल है, ग्लेशियर से बनती है। तो ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। जॉर्ज, ब्रेड्स एंड कैनियन ये तीनों फ्लूवियल है। ये ग्लेशियर, ये फ्लूवियल नहीं है, सर्क ग्लेशियर से होती है। क्वेश्चन नंबर 66, इन द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इनिशियली ब्लू सिस्ट एंड ग्रीन फाइलाइट्स वर यूज्ड विच डिड स्टूको कम्प्लीटली रिप्लेस स्टोन एज मेन मटेरियल यूज्ड बाय द गंधारा स्कूल स्कल्पचर। तो ये ऐसे क्वेश्चन को आप, इसका आंसर हालांकि 3rd सेंचुरी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो ऐसे एग्जाम में छोड़ दीजिए, वरना आप नेगेटिव ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाद गुप्ता कॉइन के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। गुप्ता किंग इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गुप्ता किंग ने गोल्ड कॉइन्स इशू करना जिन्हें हम दिनार बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय एंड कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त इशू सिल्वर कॉइन्स, इन सब में सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे, बिल्कुल सही है। द ओबर्सिस ऑफ कॉइन्स आर कार्व्ड विद द इमेज ऑफ द किंग ऑन द रिवर्स आर कार्व्ड डेटीज। ऑप्शन सी भी इसका सही है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू बाय द गुप्ताज वर कॉपर नहीं था, ये सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर गोल्ड किया था। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। तो ये काफ़ी इजी है, भगवती चरण बोहरा, आपने सबने कई बार पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, भगवती चरण बोहरा। 69, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पास्ड। तो ये था त्रिपुरी भी नहीं लग रहा, ये था कराची सेशन, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वर नॉट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। नहीं थे। आगरा भी था, दिल्ली, कानपुर भी था, अयोध्या वॉज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन 1857। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में पूछा हुआ है। द डिक्लेरेशन बाय द रिबल्स ऑफ 1857, ऑप्शन ए इसका सही है। द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1947। नहीं, ऑप्शन 2 गलत है, इसका ऑप्शन ए सही है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका वन सेकेंड, आजमगढ़ रेफर्स टू द आजमगढ़ डिक्लेरेशन बाय द रेबल्स ऑफ 1857, द स्टेटमेंट बाय द लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन
नॉट करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इसका नॉट करेक्ट हो गया ना, पहला तो सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इब्न बतूता वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत। तो ये एनवॉय क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का एनवॉय बन के गए थे इब्न बतूता, और इन्होंने एक बुक लिखी थी रिहाला नाम से, रिहाला इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता कहाँ से आए थे, ये आए थे मोरक्को से। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये हुई थी अरबिक में लिखी थी अलबरूनी ने किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बारे पूछा, क्या सही है। द प्रिविलेजेस वुड नॉट बी फ्लेटेड बाई द आर्टिकल 119(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रिविलेजेस मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 2022 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सेकंड भी सही है। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल में है, क्रिमिनल में नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज और हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी, पर्सनल प्राइवेट पर्सनल में नहीं है, ऑप्शन 4 इसका भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इसका आंसर सही होगा। करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी इज करेक्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमिटी इज, इसके बारे में पूछा क्या सही है। तो मेंबर आर ओनली अपॉइंटेड, नहीं, मेंबर आर नहीं, ये भी नहीं है। मेंबर आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन ए मोशन मेड एंड अडॉप्टेड नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन, तो राज्यसभा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज आउटलाइंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नॉट अ क्लासिफाइड कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये नेशनल पार्टीज होती है, स्टेट रिकग्नाइज पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज आर नॉट अ क्लासिफाइड पार्टीज, रजिस्टर्ड रिकग्नाइज पार्टीज, ऑप्शन सी इसका सही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो इसमें क्या क्या टर्म ऐड करी थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, फ्रेटर्निटी नहीं, तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इसका सही होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, सिस इसका आप वो बना सकते हैं निमोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये काफ़ी इजी सवाल है। वी आर राव वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर to the Constitution Assembly। बी आर अम्बेडकर, ये ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन 79, इन इंडिया इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशू बाई, तो रिट्स कौन इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों करते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। द सिटीजनशिप एक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सिटीजनशिप ये पार्ट सेकंड में आती है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये दिया हुआ है, पार्ट सेकंड इसमें सिटीजनशिप दी हुई है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, एंड पार्ट 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, रिसेंटली ए रेयर काइंड ऑफ येलो टर्टल वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, द स्टेट इन विच ऑफ द सीन, ये उस टाइम करंट अफेयर उस समय सीन हुआ था। असीम क्या है, तो ये स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है, मेजरमेंट नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाई, तो ये इनिशिएट किया है स्टे इन इंडिया स्टडी इन इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ नहीं है, कल्चर भी एजुकेशन के द्वारा, स्टे इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ये अंडर आएगा। क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस फाउंड इन द मून, तो ये है
फॉलोइंग लेक इन इंडिया हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फाउंड द मून। तो ये लुनार लेक महाराष्ट्र की ये है। क्वेश्चन 85 द प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन हैड नाउ मेनी व्हील्स। हाउ मेनी व्हील्स? इसमें क्या 6 हैं व्हील्स। प्रज्ञान रोवर एंड इसमें लगा था विक्रम, उसका वो था लैंडर, विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर। क्वेश्चन नंबर 86 इफ़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ये सब साइंस आ गई। अब ये छोड़िए यार, इससे हम अलग से एक अलग उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस के क्वेश्चन होंगे उसमें सारे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा डिस्कस करने में। अब ये साइंस स्टार्ट हो चुकी है यार, इसमें कोई क्वेश्चन है काम का अपने। पिरल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, तो ये ऑयस्टर से हार्वेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये सेपरेट हो सकता है, ये हो सकता है सब्लिमेशन सेपरेट किया सकता है, तो इसका ए सही होगा। बाकी कोई अपने टाइम काम का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 पर अगर आएंगे तो सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सिंबल ऑफ एलिमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था जॉन जैकब बर्ज़ेलियस ने। सारे साइंस के क्वेश्चन है यार, ये सब छोड़िए। नेक्स्ट 105 पर आते हैं, ये भी सारा साइंस। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट फोलम के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है? तो फोलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये सब छोड़िए। ये एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, ये ब्लॉक्स एंटीबायोटिक्स, ये पेनिसिलिन क्या ब्लॉक कर देता है? सेल वॉल फॉर्मेशन एंड बैक्टीरिया, ये इसका सही होगा। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये ट्रिटियम है। एंड बायोलॉजिकल मुझे तो फॉलोइंग यूज फॉर द स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यू, तो इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड और ऑक्सीजन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड और रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम लेड, ये सिल्वर इसका आंसर सही होगा, सिल्वर होगा। द वैलेंस फॉस्फोरस की वैलेंसी पूछिए, ये इजी है 3 and 5 है। एंड ये लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिब्स, तो ये PbO2 देगा। ये आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ, अदरवाइज साइंस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 ये GS का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीकमीशन हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उस टाइम करंट अफेयर डीकमीशन अभी INS विराट हुआ था, हालांकि उसके उस टाइम करंट अफेयर के अकॉर्डिंग है ये आंसर मैंने बता दिया आपको। ये भी 2019 का करंट अफेयर है, छोड़िए इसे। ये रिसेंटली आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार वाज कनेक्टेड विद द मेनलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड वाज नॉट कनेक्टेड, कनेक्ट नहीं किया है, तो शहीद आइलैंड नहीं गया, वरना स्वराज, इटली, अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, तीनों कर दिए, शहीद आइलैंड रह गया है। एंड उस टाइम ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इमरजेंसी ड्यू टू ऑयल स्पिल ग्राउंडेड शिप्स। ऑयल स्पिल, ये मॉरिशस ने ऐसा किया था 2020 में, ये ऑयल स्पिल हो गया था ओशन में, तो मॉरिशस ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। एंड नेक्स्ट तो CDS 2 2020 का पेपर हम फुल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जल्दी 2019 के दोनों पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड यार ये कमेंट वगैरह करते रहिए, आपको कैसा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है बेकार लगती है, आप बताइए। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू सो मच।